बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद चाल हाजिर है एक सवाल के साथ, और आज इस एक सवाल के जवाब के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ जनाब अख्तर उस्मान साहब की खिदमत में। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। आज का सवाल सर एक इस्तिलाह के बारे में है जो हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर, और वो है नौ क्लासिकियत जी, शायरी के बारे में कि ये नौ क्लासिकी शायरी है जी। ये ठीक है, टर्म तो अपनी जगह पर मौजूद है और ज़ाहिर है उसका एक मानी भी है जो भी हम आपसे गुजारिश करते हैं आप इसकी वजाहत फरमाएंगे। लेकिन आम तौर पर सवाल जिस वजह से मेरे जहन में ये पैदा हुआ है वो ये है कि आम तौर पर हमारे यहाँ दो तरह के रवैये हैं जिन्हें आप एक को रिवायत पसंदी और एक को रिवायत परस्ती कहते थे जी। ठीक, बहुत अच्छा आपने तफरीक कर रखी है इसकी पहले से। तो वो जो रिवायत परस्ती वाला मामला है कि आप बिल्कुल रिवायती चीज़ कहें जी, और नए ज़माने में आकर उसको एक नया नाम देने के लिए जी, और अपनी उस जो आप क्या कह सकते हैं उसका कोनगी जो है जी, उसको छुपाने के लिए या उसका कोई यानी उस पे उसको मलफूफ करने के लिए आप ये नौ क्लासिकियत का ही टर्म बाज़-औक़ात इस्तेमाल करते हैं कि फ़लाँ लिखने वाले जो हैं वो नौ क्लासिकी हैं, हालांकि वो सख्त रिवायती होते हैं। असल तो में इसकी वजाहत कीजिए कि क्या फ़र्क है, यानी आप फ़र्क बहुत ज़्यादा है। और जो एक तो है ना ट्रेडिशनलिज्म जी, कंजर्वेटिज्म जी, कदामत परस्ती, रिवायत परस्ती। सर ये जो न्यो क्लासिज्म है, नौ क्लासिकियत, ये असल में क्लासिकियत के साथ साथ आपकी मॉडर्न जो सिचुएशन है इसको भी लाए। ठीक है, तो इन दोनों का ब्लेंड जो है ना जी जी, ये ज़बान और उस्लूब दोनों के हवाले से। ठीक है, ज़बान उस और मतलब तो ज़ाहिर है आएगा जी जी, वो नौ क्लासिकी रवैया बनता है। आज हम इस मसले को हल करने के लिए डॉक्टर खुर्शीद रिजवी के एक शेर का आसरा लेते हैं। बहुत अच्छा। हज़ारों फ़लसफ़ों की खाक उड़ाई तब कहीं जाकर, तबीयत में ख्याल पेशपा उफ्तादा बैठा है। क्या बात, बहुत थक हार कर आखिर गुब्बारे ज़्यादा बैठा, गुब्बारे ज़्यादा बैठा है। दोबारा हज़ारों फ़लसफ़ों की खाक उड़ाई तब कहीं जाकर, तबीयत में ख्याल पेशपा उफ्तादा बैठा है। तो ये जो न्यो क्लासिसिज्म है इस पे तो कितने मॉडर्निज्म कुर्बान और कितनी क्या। असल बात ये है कि डॉक्टर साहब जो कर रहे हैं वो एसेंस की बात कर रहे हैं। ठीक, कि सत रस वो क्या है, और डॉक्टर साहब ने उसको इस तरह मल्टाई लेरल करके कहा है कि कितनी ही कदीम और जदीद चीज़ें हमने पढ़ी, हमारी नज़र से गुजरी, हमारे मुशाहिदे और तजर्बे में आई सर, तो तब कहीं जाके खुला कि वो जो गालिब ने कहा है मबाश मुनकिर गालिब के दर ज़माना है तो तुम्हारे तो तब कहीं जाके ये हुआ। नौ क्लासिकियत की टर्म हमारे यहाँ हमेशा धुंधलाया जाता है इसको। जी जी, मैं वही, और लोग जो हैं वो क्लासिकियत को नौ क्लासिकियत कहते हैं, लेकिन अक्सर लोग मैंने वो देखे हैं जो ट्रेडिशनलिज्म को नौ क्लासिकियत कहते हैं, रिवायत परस्ती को, और ये गलत है। नौ क्लासिकी काम जो है वो हमारे यहाँ उसकी जो खुर्शीद रिजवी तो अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे काम कर रहे हैं, बहुत आला दर्जे, उसकी सबसे बड़ी जो मिसाल नौ क्लासिकियत की वो नासिर काज़मी, ठीक, जिन्होंने और भी कुछ और भी शायर, हाँ कुछ और नाम लेना पसंद करेंगे ताकि जो तालिब इल्म है उसको अंदाज़ा हो जी कि ये शायर जो हैं इनका रवैया जो है वो नौ क्लासिकी जी है। मसलन खुर्शीद रिजवी की बात हमने की, मसलन रसा चौथाई की बात हम करते हैं, मसलन महबूब खिज़ा की बात हम करते हैं। ठीक है, तो मसलन ये कि फराज साहब को भी कह सकते हैं, फराज साहब नौ क्लासिकी शायर हैं, फैज़ तो हैं ही। जी जी, ठीक है, फैज़ के बारे में मैंने कहा था कि हमारे आखिरी क्लासिकी और पहले जदीद शायर फैज़ हैं। तो उस ब्लेंड से वो खुद ही नौ क्लासिकी हो गए लाजिमन। तो नौ क्लासिकियत जो है बाकायदा एक स्कूल ऑफ थॉट है। ठीक है,
और मगरिब में ये उस वक्त सामने आया जब रोमांटिक्स जो हैं वो सर उठा रहे थे। ठीक है। और वो ये कह रहे थे कि मॉडर्निज्म ने और क्लासिकियत ने हमें कुछ नहीं दिया। ठीक है। ये ट्रेडिशनलिज्म है, ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है। अगरचे उनमें से भी जो दो लोग हुए, एक बहुत बड़ा शायर वर्ड्सवर्थ जो नेचरी है, और एक बहुत उम्दा शायर और बड़ा नक्काद कॉलरिज, जिसने कुबला खान जैसी नज़्म लिखी जो अधूरी रही और फिर भी फनपारा बन गया। ये जो है जो अच्छा एम्पिरिकल क्रिटिसिज्म के जो इमाम हैं अमरीकी जॉन क्रो रेंजम, उन्होंने बड़ी खूबसूरत तारीफ की हुई है इसकी नौ क्लासिकियत की। अच्छा। वो कहते हैं कि अपने जदीद दौर के माना मुस्तार लेकर, अच्छा, उन्हें कदीम और जदीद रोजमर्रा में ब्लेंड करके इस्तेमाल करना नौ क्लासिकियत। क्या बात, कैसी वजाहत से। और ये एम्पिरिकल क्रिटिसिज्म है, तजरबी है, बिल्कुल तनकीद है। मेरे नज़दीक नौ क्लासिकियत उस रिवायत से जो हमें आलमी बरादरी में शामिल करती है, हमारे अदब को, उस रिवायत से इस तरह जुड़ने का नाम है कि अपना इनफराद भी बाकी रहे, अपनी तहजीबी इनफराद जो है जी वो भी बाकी रहे, और आपके जो तहजीबी खदोखाल हैं, आपका जो स्टफ है जो आपके पास है, हाँ, जो पीछे इंसलाक है आपकी, जी, जो मुंसलिक होता है जाके पीछे और रिवायत के साथ, एक पूरी रिवायत के साथ आप कहते हैं, उसकी मिसाल मैं अक्सर देता हूँ कि आप ये देखिए कि कोई भी मजमून उठा लें, उस पर आपको क्लासिकी, नौ क्लासिकी और जदीद शेर मिलेंगे। ठीक। मसलन खैद में याकूब ने ली गोना यूसुफ की खबर, लेकिन आंखें रोज़ाने दीवारें जिंदा हो गई। अच्छा, ये एक क्लासिकी रवैया जो हमें आ रही है, चाहे यूसुफ से सदा दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बोल, ये नौ क्लासिकी रवैया है। ऐसे यानी बिल्कुल एज इट इज नहीं ले लिया जी, उसमें कुछ दाखिल किया खुद। अच्छा, गुरगाश्ती की रस्म से वाकिफ नहीं हूँ मैं, यूसुफ नहीं के काट सकूं भाइयों में रात। अच्छा, ये एक जदीद आप यूँ समझिए। लेकिन आपने ये देखा कि इन तीनों शेरों में जो ट्रेडिशन का एहतराम है, बल्कि एक और दो शेर और मैं सुनाता हूँ। एक यूसुफ हसन साहब का शेर है, कल का दिन भी मेरे नीलाम का दिन था यूसुफ, आज का दिन भी मेरा भाव चुकाने आया। या रऊफ अमीर मरहूम का एक शेर बहुत अच्छा शेर है, हम अपने ऐद के यूसुफ ज़रूर हैं लेकिन कुएं में कैद हैं, बाजार तक नहीं पहुँचे। तो करता ये है, नौ क्लासिकियत ये करती है कि पुराने हीरे जो हैं उनमें से वो किनारे जिनको अच्छी तरह छीला नहीं गया। लेकिन आप देखिए, जदीद दौर का आदमी पुराना शेर भी कहता है, यानी पुराने का मतलब, लेकिन अजीब शेर है वो। मैं तो उसका असीर हूँ उस शेर का जी। तिलिस्म ख्वाब जुलेखा और दामे बर्दा फिरोश, हजार तरह के किस्से सफर में होते हैं। अजीज बंदी, हम एक हल्का वहशत असर में होते हैं। तो वो अजीज अहमद मदनी तो खैर है ही नौ क्लासिकी गजल गो, और नज्म उनकी जदीद है, लेकिन गजल में वो नौ क्लासिकी है उनके। तो अक्सर मसलन खुद मैं बैठा हूँ, एक तालिब इल्म के तौर पे एतराज़ात ये वारिद होते हैं कि ये रिवायती शायर है, ये वो जी ऐसे ही, ये ठप्पा लगाने के लिए ही तो हम काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। वो जो है ना, तन्हाई सिला है मेरा खमियाजा नहीं। हाँ, ये वही बात। हाँ, वो जो बात एतराज करके आप पे करते हैं वो तो आपका इम्तियाज है। वो देखिए, बात ये है कि इसकी मिसाल मैं आपको दूं कि अजीब मिसाल है
दो मिसरे हैं, मैं दोनों सुनाता हूँ। कोई भी शायर ये मिसरे कह सकता। एक आम सा शायर जिसने अभी शुरू किया, जी जी, जो पहले यार थे आखिर वही उदू भी हुए। कोई शायर जी हाँ, जो पहले यार थे आखिर वही उदू भी हुए। उदू भी हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मिसरा हुआ तो मैं इसको छोड़ू ना, और खुद पर मुझे हैरत भी हो कि ये वजह क्या हो रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या पता 20 मिसरे 100 मिसरे काटे तो एक शेर बन गए जी कि जो पहले यार थे आखिर वही उदू भी हुए, जो तरफा हमने निभाई भी सुरखरू भी हुए। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो ये जो ब्लड है, वाह, दो तरफा क्या अच्छा, दो तरफा हमने निभाई भी सुरखरू भी हुए। सुरखरू भी हुए। या एक आधा बार और इस तरह हुआ कि तेरे बगैर कहाँ की गजल सराई। वो आम सा मिसरा, कोई भी शायर सदा से पहले कभी बाज़गश्त आई है। तो बात यह है कि कोसने देना उन शुअरा को जिन्होंने ये काम किया। बाज़ ऐसे लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं, जो मुरक्कबात के जरिए रोब डाले, हुस्न के बजाय सकालत पैदा करते और मोमिल होते हैं। वो मोमिल गोई जो है वो फारसी में भी एक ज़माने में रही। जी जी, खुद लिसानुल गैब को मोमिल गो कहते रहे हैं लोग, ऐसे। ठीक है। लेकिन एक दिन जो गज़ल हुई तो उसमें खुद हाफिज ने कहा, दूस वक्त सहारा गुस्से निजातम दादन आब हयातम दादन, ये मतलब था उसका, पूरी तरह मुझे याद नहीं है। और उसी में फिर निशानम दादन करके गालिब ने गज़ल कही, मुजदे सुबह दरिंदी शबानम दादन शम्मा कुश्तंद खुर्शीद निशानम दादन। क्या बात है, क्या बात। तो ऐसी चीज़ जिसके लिए लोग ललचाते हैं असल में। जी जी, जो मैंने अर्ज किया था कि एक बात की चढ़ाई के दम टूटने लगे, हाँ, कहने का शौक हो मगर इतना हुनर ना। अफसोस ये है कि इन्हें जदीदियत भी तो नहीं आती, मतलब उस तरफ को ही कुछ कह ले, उस तरफ ही सही। तो हमारा जो नो क्लासिकी तहजीबी सरमाया है, हमारा जो विरसा है नौ क्लासिकी, ये हमें क्लासिकियत की याद भी दिलाता है और हमें रास्ता भी मुहैया करता है इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर कि तुमने मिसरा बाफी कैसे करनी, मिसरा बुनने का जो अमल है वो क्या है। तो वो हम देखते हैं कि जो भी समझदार शायर है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो रिवायत को नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल सही। क्यों? कुछ चीज़ें होती हैं इननेट, ऐसे ही। उसकी मिसाल आप ले लीजिए, चीते के बदन पर जो धारियां या लेपर्ड के बदन पर जो धब्बे होते हैं, वो कोई कुर्बानी के लेले वाले नहीं होते, वो इननेट होते हैं, उसके अंदर ही बुने हुए होते हैं। अब वो उसकी जिल्द का और खाल का हिस्सा होते हैं, ऐसा नहीं होता ऊपर रंग लगाया हुआ है, कि रंग लगाया हुआ है। अब वो जो खाल का हिस्सा है, जो आपका वार्प एंड वूफ जिसको मैंने कहा, जिसको तहजीबी तारोपूद मैंने कहा, जिसको कल्चरल मैट्रिक्स मैं कहता हूँ या कल्चरल फैब्रिक कहता हूँ, तहजीबी और सकाफती जो बुनबीख है, ऐसे बाफ्त है, जो बाफ्त है, वो बुनियादी तौर पर है क्या, हमारा असरार जो है, असरारियत, उसका शिकार हमेशा मगरिब रहा है। बिल्कुल ठीक, हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही। और उन्हें हमारे अदब में जो कुछ, आप ये देखिए कि रूमी एक क्रेज़ है गुज़श्ता 20-25 साल से। ऐसे ही, ऐसे ही।
अब मुझे कोई के टैगोर की पसंदीदगी की वजह टैगोर की और बहुत बड़े इकबाल की पसंदीदगी की वजह जो है जी। तो ये जो नौक्लासिकियत है, इकबाल खुद, मैं ये समझता हूँ कि अलग तरीन उसलूब रखने के बावजूद, अलग तरीन, इकबाल नौक्लासिकी शायर है। और वो कहता है दलील कम नजरी क़स्सा कदीम व जदीद, इससे बड़ी बात क्या हो सकती, क्या बात कि ये जो कोता नजरी है, कोता नजरी है, कम नजरी है, कज नजरी है, कज कौरी है, ये असल में माने है हमें वो बातें करने के जो हमारी अपनी ज़मीन से फूटती। क्या बात, अलामत हो, तशबीह हो, इस्तारा हो, तिमसाल हो, जब वो आपकी ज़मीन से फूटे तो फिर वो कारगर भी होती है और आफाकी सतह पर आप एक खुशबू भी शेयर कर रहे होते हैं। ऐसे अपनी मिट्टी की खुशबू देंगे तो तब जाके ना, और वही नौक्लासिकियत है। आपका इम्तियाज़ तो यही है ना। दूसरी बात ये सर कि आप अपने आदमी के साथ कम्युनिकेटिव जब तक नहीं होंगे जी, उस वक्त तक आप बाहर के आदमी के साथ क्या बात कर सकेंगे। पहले तो आप पहली सतह पर तो आपका मुखातिब आपका आदमी है। देखे ना, आपके कारी जो है उसको आपने क्या बना दिया, उसको आपने ये बना दिया है कि वो जो अंग्रेजी में जिसको कहते हैं मॉकरी, वो मॉक कर रहा है, मिनमिना रहा है। सही। और उसकी मिसाल अंग्रेजी में ये दी गई है कि जैसे चाबियां कहीं खो गई हैं, दरवाज़ा खुल नहीं रहा और वो उस पे खड़ा होके मिनमिना रहा है कि जैसे किसी एलियन के घर खड़ा है, अपने घर में खड़ा। आपने कारी को तबाह कर दिया और कारी को करीब लाने के लिए मैं ये समझता हूँ कि नौक्लासिकियत सबसे आला रास्ता। ऐसे ही है, फैज़ ने इसको इस्तेमाल किया। और जी आप देखें, फराज साहब आप देखें, मशहूर तरीन आदमी। मैं ये कहता हूँ कि फराज साहब ने कारी की ज़हनियत से समझौता किया, अपने अजीम तरीन पोटेंशियल को बरूए कार नहीं लाए वो, लेकिन कारी को अपने फैज़ तो किया ना, मतलब फैज़ साहब ने ये काम किया और आला सतह पे ये काम किया। ठीक है, वही फैज़ है ना जो ये कह रहा है कि समुंदरों की अयाल थामे गुजर रहे हैं। क्या बात है, अब इमेज आप देखें, क्या बात है, क्या बात। ठीक है, या जब राशिद कहता है दो पोल एक पैक करे यक बस्ता एक रात, या ज़िया जलंधरी साहब कहते हैं कि बिछी हुई है बिसात कब से, बिछी हुई है बिसात अज़ल से, ज़माना शातिर है और हम इस बिसात के रिश्ते खूब खानों में दस्ते नादीदा के इशारों पे चल रहे हैं। हम ऐसे मोहरे जिन्हें इरादे दिए गए हैं पे जिनकी तौफीक पर हदें। वाह वाह, तौफीक पर हदें हैं। ये फूल को इख्तियार कब था कि कौन सी शाख पर खिले, कौन कुंज में मुस्कुराए। क्या बात। तो नौक्लासिकियत आपको एक ऐसी समत में ले जाती है जहां दो दरवाजे हैं, एक रिवायत परस्ती का और एक रिवायत पसंदी का। अब ये आप तक है कि आप किस दरवाजे में दाखिल होना चाहें, आप पर भी और आपके हुनर पर भी, आपकी तौफीक पर भी। जी ऐसे तो बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी वजाहत के साथ जो छोटे छोटे इसमें ऐसे नुकात हो सकते थे जिन पे आदमी फिसल सकता है, जिनमें मुगालता पैदा हो सकता है, उनकी वजाहत कर दी और बहुत अच्छे तरीके से मैं समझ आ गया कि क्लासिकियत में और रिवायत परस्ती में, रिवायत पसंदी में, नौ क्लासिकियत में क्या फ़र्क है। तो बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।